प्रेम का चुंबन होता है और एक होता है जीवन बचाने का चुंबन, किस ऑफ लाइफ एंड किस ऑफ लव। तो इसे जो है करने से जीवन को बचाया जा सकता है, बचाया जाता है। और हार्ट अटैक नहीं हो, और हार्ट अटैक हो चुका है, दवा चल रही है और जीवन भर के लिए दवाइयां लोग डॉक्टरों ने बता रखा है, तो उसमें क्या देते हैं, ध्यान से सुनो जिनको भी है। तो नेचुरल हम जो है ना, आज ब्लड थिनर हम बताएंगे। नेचुरल आपको जो है, जब भी हार्ट अटैक डॉक्टर क्या करता है, कहता है 2-3 चीज, नाइट्रोग्लिसरीन देता है, आइसोसोर्बाइड देता है, सोर्बिट्रेट देता है कि इसको जीभ के नीचे रखो। और ऐसे लोगों की हिदायत होती है जिनको हार्ट अटैक हो चुका है कि अपने पास रखा करो हर हमेशा। तो हम नेचुरल चीजें बताएंगे कि कैसे आप अपने, क्योंकि 2 प्रकार की चीजें दी जाती हैं, 3 प्रकार की चीजें। एक तो जिसको बोलते हैं वस्कुलर डायलेटर मेडिसिन, दूसरे को बोलते हैं एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन, तीसरे को बोलते हैं ब्लड थिनर मेडिसिन। ये 4 प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं। तो ये ध्यान रखो कि इन 4 प्रकार के मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, और ये नेचुरल ढंग से आप घर पर कैसे ले सकते हो। आपको पता नहीं है कि आप जो खाते हो उसमें थोड़ा सा चेंज करके अपने हृदय की कितनी रक्षा कर सकते हो। तो 2-3 चीजें जो बीमारियां पैदा करती हैं, उसे पहले अच्छी तरह समझ लो। 8 प्रकार के एस जो है बीमारी पैदा करती है। वह है स्ट्रेस, पहला स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दूसरा साल्टी फूड, तीसरा शुगरी फूड, चौथा स्पाइसी फूड, पांचवा सैचुरेटेड फैटी फूड, छठा स्मोकिंग, सातवां स्कॉच, आठवां सेडेंटरी लाइफ, और तो ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तनाव और दबाव, क्योंकि जहां आप तनाव करते हो शरीर को हृदय रोग पैदा करने वाला एक विशेष प्रकार का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। उस प्रक्रिया का नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और इससे जो है भयंकर हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है। जहां स्ट्रेस में जाते हो, एड्रेनलिन की, जिसको बोलते हैं एड्रेनर्जिक हार्मोन्स, जिससे रक्त वाहिनियां क्या होती है, संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, खून का प्रवाह हृदय की तरफ रुकने लग जाता है। तो ये ध्यान रखो कि आपके जो ना तनाव से इतना जबरदस्त प्रभाव होता है। कई खतरनाक रसायन इस स्तर तक बढ़ जाते हैं जिसे कभी कभी तो आपके सोच से ही, और कई ऐसे केसेज हमने देखे हैं
एक रोगी बिल्कुल ठीक हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन घर से अचानक ऐसी भयंकर सूचना आई कि उसने सुना बाथरूम में कपड़ा धो रहा था, अचानक उसकी डेथ हो गई। तो ये जो है ना मेंटल स्ट्रेस इतना भयंकर होता है। एक नौजवान 25 साल का स्नान कर रहा था, ये सच्ची घटना बता रहा हूं, शावर बात ले रहा था, और ये अभी मात्र 1.5-2 साल पहले की बात है। अचानक उसके जो है ना कोई सूचना दी गई और वो बाथरूम में उसको हार्ट अटैक हुआ। तो ये जो है ना स्ट्रेस स्ट्रेन कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक तक पैदा कर सकता है, कार्डियक स्ट्रोक पैदा कर देता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कभी मैनेजमेंट का तरीका सीखो, जिसको रोज यहां पर बताया जाता है। दूसरा, साल्टी फूड, जहां साल्ट वाले आहार खाते हो ज्यादा, तुरंत हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो किडनी के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है, तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट की स्थिति चरमराने लग जाती है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि ये जो है ना साल्टी फूड, साल्ट, नमक, कहीं से भी किसी प्रकार से, क्योंकि नमक हमारे शरीर को चाहिए, और एक नहीं कई प्रकार के नमक चाहिए। कैल्शियम चाहिए, सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, स्ट्रांसियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ये सब हार्ट के लिए अच्छे हैं। लेकिन उसके लिए हम कैल्शियम चाहे तो चूना नहीं खाना शुरू कर देंगे। कई बेवकूफ़ी लोग करते हैं, पान खाते हैं, कहते उसमें चूना है तो कैल्शियम की आपूर्ति हो जाती है, जबकि आपने चूना देखा उसमें पानी डालो तो एकदम जो है जलने जैसी, जैसे कैसे उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो इसलिए से ध्यान रखो करो, साल्ट वाली चीजें, नमक वाली चीजें, चीनी बहुत खतरनाक है। चीनी आप खाते हो ज्यादा तो अंत में कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है। चीनी यानी कोलेस्ट्रॉल, चीनी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से स्टोन बनता है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर का स्टोन ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखो कि चीनी बिना मिठास के रहा नहीं जाता है। तो ये कल ही एक पेशेंट आए, करेंगे हम तो बहुत अच्छी तरह से खाते पीते रहते हैं, फिर भी डायबिटीज नहीं ठीक होता है। मैंने डायबिटीज के लिए जरूरी है 15 अनाज के आटे की रोटी खाओ, जो मैं बताता हूँ, ये खाओ। तो करें वो सब खाते हैं हम। करें फल खा सकते हैं, हमने फल तो खा सकते हो, लेकिन मिठाई नहीं खा सकते। अरे डॉक्टर साहब मिठाई में कैसे खा सकता हूँ, डायबिटीज है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब ये तो आप नहीं बताओगे, आपकी पत्नी बताएंगी। और पत्नी ने बताया कि खाते हैं ना। तो ये देखो मिठाई सबसे बड़ा शत्रु है। अब ठीक है कभी कभी खा लिया, साल में 2 बार, दिवाली और होली के दिन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना शुगर जो है हृदय के लिए बहुत खतरनाक होता है। स्पाइसी फूड, ज्यादा चटपटी चीजें, सैचुरेटेड फैट, जो जमने वाला चिकनाई है जैसे डलडा इत्यादि, ट्रांस फैट, जो एक ही फैट को बार बार काम में लेते हैं, वो ट्रांस फैट में बदल जाता है। जैसे कोई चीज तलते हैं, छोड़ दिया फिर रख लिया,
विशेष रूप से बाहर जितनी भी तली हुई चीज़ें मिलती हैं सब ट्रांस फैट होती हैं। बाहर के होटलों में खाना खाते हो ट्रांस फैट होता है, क्योंकि बड़े बड़े होटल क्या करते हैं, उस तेल को, उस फैट को लेकर बेच देते हैं कम पैसे में, और छोटे छोटे जो प्रयोग करते हैं उस तेल को खरीद करके उसमें पकौड़ी कचौरी बनाते हैं, हृदय रोग आप पैदा करते हो। ट्रांस फैट, जितने भी रिफाइंड चीज़ें होती हैं, रिफाइंड तेल होता है, उसको भी प्रोसेस से गुजारा जाता है तो ट्रांस फैट बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं घानी का तेल खाया करो, कोल्ड कंप्रेस तेल खाया करो। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखा करो। तेल, हृदय रोग को तेल खाना भी है तो काहे का तेल खाना चाहिए? बादाम का तेल खाओ, अखरोट का तेल खाओ, सरसों का तेल खाओ, क्योंकि इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो हृदय को ताकत देता है। तिल का तेल खाओ, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए। ऑलिव ऑयल खाओ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन सरसों का तेल, जो यहाँ सरसों का तेल मिलता है एक्स्ट्रा वर्जिन होता है। यानी कोल्ड कंप्रेस, या सामान्य भाषा में कहो कोल्लू का तेल। हालांकि उस कोल्लू के बदले मशीन लगाया जाता है जो इसको कोल्ड कंप्रेस से निकाला जाता है, उसमें कम से कम विकृति होती है। तो ये सिर्फ तेल खाओ। स्मोकिंग ये सबसे खतरनाक होता है, इन सब का प्रयोग नहीं करो। स्कॉच, बीड़ी लोग पीते हैं, कहते बीड़ी बेटर है सिगरेट से, लेकिन सिगरेट से भी बेटर नहीं है, सिगरेट से और खतरनाक है बीड़ी। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शख्स को मैं जानता हूं जो खूब अरबपति है, मेरे पास भर्ती थे 15-20 साल पहले, बहुत पैसे वाले, वो बीड़ी पीते थे। लेकिन जो है ना, उनको था कि बीड़ी जो है, मैंने कहा नहीं, बीड़ी उतना ही खतरनाक है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये भयंकर रूप से खतरनाक होते हैं। तंबाकू का तो हमने रिजल्ट देखा है कि एक व्यक्ति तंबाकू खाते थे, उस समय स्कॉट हॉस्पिटल में इलाज करा चुके थे। मैंने कई बार कहा कि अगर भर्ती हो जाओ, तंबाकू खाना छोड़ दो, उन्हें कहा आ जाएंगे डॉक्टर साहब, भर्ती होंगे। लापरवाह लोग। युवा कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे वो, राजस्थान के बहुत पहले। लेकिन जो है ना, उन्होंने तंबाकू, और एक बार ऐसा खाया तंबाकू, ऑपरेशन कराने के बाद ठीक 1 साल के बाद उसी दिन ऐसी घटना घटी। कोई यात्रा कर रहे थे, आ रहे थे, और छाती में दर्द हुआ, पीड़ा हुई भयंकर। और क्यों हुई? तो तंबाकू खाए। तो तंबाकू खाने से क्या होता है कि जैसे ये है ना, तो इसमें क्या होता है, ट्विस्ट हो जाता है, मरोड़ जाता है, जिससे खून का दौरा अच्छी तरह से हार्ट को मिला नहीं, हार्ट अटैक हुआ, उनको सॉर्बिट्रेट की गोली खाते खाते चले गए, खत्म हो गए। ये तंबाकू, ये सिगरेट, स्मोकिंग, शराब, ये बहुत खतरनाक है, हार्ट के लिए सबसे खतरनाक। तो ध्यान रखा करो। इसके अतिरिक्त टाइप ए पर्सनालिटी के वे लोग होते हैं जिनको हर चीज में, उनके लिए एक सूत्र है, हरी वरी एंड करी। वो हर चीज बड़ी जल्दीबाजी में करते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं 24 घंटे, सुबह से लेकर सोते के रात में भी, सपने में भी चिंतित रहते हैं वो। तो ऐसे लोग बोलते हैं टाइप 1 पर्सनालिटी के लोग। इसलिए पर्सनालिटी को थोड़ा चेंज करो, टाइप बी बन जाओ, टाइप
सेकंड बन जाओ। ऐसे लोग बड़े शांत होते हैं। टाइप ए पर्सनालिटी लोग क्या करते हैं, बात भी करेंगे तो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेंगे। है, इतनी जोर जोर से बात करेंगे, टेबल पर मुक्की मार करके जो है, बहुत तीन लोगों का हार्ट जो है ना बहुत खतरनाक ढंग से जो है दुखी हो जाता है। तो ये चीजें जो है ना हृदय रोग पैदा करने वाले होते हैं, इससे संबंधित। और इससे संबंधित जो आहार है, जैसे प्रोसेस फूड है, कॉन्फेक्शनरी फूड है, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा मिलाया जाता है, हाइड्रोजनेटेड फैट ज़्यादा मिलाया जाता है, तो ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा करता है। तो फिर क्या खाना चाहिए? तो 2-3 चीज़ें हम बताते हैं, 2-3 नहीं, कम से कम दर्जनों चीज़ें बताएंगे। जैसे डॉक्टर क्या देते हैं आपको, ब्लड थिनर के रूप में एस्प्रिन देते हैं। ये प्लेटलेट्स को, क्योंकि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स आपस में गुंज जाते हैं, और ख़ास करके जो सिगरेट पीते हैं ना, उनमें ये ज़्यादा स्टिकनेस पैदा करता है ये जो है सिगरेट, क्योंकि प्लेटलेट्स आपस में जाम कर देते हैं जो सिगरेट पिएगा, तो स्टिकनेस पैदा करता है, यानी उसमें जो चिपचिपापन खून में पैदा करता है, लसलसापन पैदा कर देता है। तो उसको दूर करने के लिए एस्प्रिन दिया जाता है। अब ये एस्प्रिन जो है, इसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड काय में पाया जाता है? रोज हम आपको सुबह बादाम खिलाते हैं, अखरोट खिलाते हैं, पालक खिलाते हैं, टमाटर खिलाते हैं। टमाटर में सर्वाधिक होता है, 100 ग्राम में 25 मिलीग्राम सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो इन सारे आहारों को लेना चाहिए। हरी सब्जियां खजाना है। इसी प्रकार से ब्लड थिनर के रूप में देखो, जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो क्या करता है डॉक्टर इमरजेंसी में? तुरंत क्या करता है, यूरोकाइनेस, हिपेरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस के ड्रिप चढ़ाते हैं तुरंत, ताकि खून जो है बिल्कुल पतला हो जाए। अब उसको खून को इतना गहराई क्यों करते हो? यदि शुरू से ही आप इस प्रकार का आहार लें जो खून को पतला करे, तो खून को पतला करने वाले और बहुत सारे आहार हैं। ब्रोकली है जो खून को पतला करता है, संतरा है, मौसमी है, चकोतरा है, ये सब हृदय के परम हितैषी हैं। और परम दुश्मन, दिल का दिली दुश्मन कौन है? लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल में भी एलडीएल, जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स, ये खून को जाम करते हैं भयंकर रूप से, रोक देते हैं, और यही हार्ट अटैक का कारण बनता है। और उसको पिघलाने के लिए जितने भी खट्टे फल हैं, संतरा है, मौसमी है, चकोतरा है, ग्रेप फ्रूट, ये सब उस कोलेस्ट्रॉल को जो हृदय रोग पैदा करने